प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक कबूतर ने बताया, चाहे कितना भी बुरा व्यवहार करें, इन 3 लोगों पर कभी भूलकर भी शक नहीं करना चाहिए, नहीं पूरे परिवार का सर्वनाशक हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, एक बार जंगल में चंदन के पेड़ में एक कबूतर और कबूतरी रहा करती थी। एक दिन कबूतरी अपने कबूतर से कहती है, हे पिया, मनुष्य को किन लोगों पर कभी शक नहीं करना चाहिए, चाहे भी कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना करें। तब कबूतर कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुमने जो ये सवाल पूछा है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है और ये मैं एक कथा के माध्यम से सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। यदि इसको तुमने पूरा सुन लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किन लोगों पर हमें शक नहीं करना चाहिए, और इस कहानी से तुम्हें बहुत अच्छी 2 बातें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में परम धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उस राजा के पुत्र और उसके मंत्री के पुत्र में बाल्यकाल से ही गहरी मित्रता थी। दोनों में ऐसा स्नेह था मानो पूर्व जन्म के भाई हों। वे हर समय साथ रहते, साथ ही भोजन करते और साथ ही भ्रमण करते। उनके जीवन का हर क्षण मित्रता और स्नेह से ओतप्रोत था। एक दिन उन दोनों ने विचार किया कि भगवान की इस विशाल सृष्टि का आनंद लेने और नया अनुभव प्राप्त करने के लिए नगर से बाहर भ्रमण पर चलना चाहिए। चूंकि राजा का पुत्र धन वैभव से संपन्न था, उन्होंने अपने खर्च के लिए कुछ आवश्यक धन साथ में रखा और प्रभु का स्मरण कर यात्रा पर निकल पड़े। दोनों ने अपने अपने घोड़ों को सजाया और मंगल कामना के साथ यात्रा का आरंभ किया। रास्ते में वे दोनों मित्र आनंद पूर्वक बातें करते हुए आगे बढ़ते गए। चलते चलते दिन का समय समाप्त होने को आया और वे एक बड़े तालाब के पास पहुंचे। वहां सन्नाटा छाया हुआ था और आसपास कोई गांव या आश्रय स्थल नहीं था। तब दोनों ने भगवान का स्मरण करते हुए तालाब के समीप एक पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। दोनों ने अपने घोड़ों को पास के एक वृक्ष से बांध दिया और एक पेड़ की मजबूत डाल पर बैठ गए। उनका विश्वास भगवान की कृपा पर था और वे भजन कीर्तन करते हुए रात बिताने का विचार करने लगे। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल में कई प्रकार के पशुओं की आवाजें गूंजने लगीं, परंतु उनके हृदय में भक्ति का भाव था, इसलिए वे निर्भय बने रहे। रात्रि के गहन अंधकार में एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना घटी। अचानक तालाब के बीचों बीच से पानी में तीव्र हलचल होने लगी और साएं साएं की अजीब सी ध्वनि वातावरण में फैल गई। दोनों मित्रों ने भगवान का ध्यान करते हुए उस दिशा में देखा जहां से ये विचित्र ध्वनि आ रही थी। कुछ ही पलों में उन्होंने देखा कि एक विशाल और भयंकर सर्प अपने फन को फैलाए तालाब के जल से बाहर निकला। उस सर्प के फन पर एक दिव्य मणि सुशोभित हो रही थी, जो अंधकार को चीरकर चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रही थी। उस मणि का तेज ऐसा था मानो स्वयं प्रभु की कृपा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा हो। सर्प धीरे धीरे पेड़ के पास आया और वहां एक मिट्टी के टीले पर उस मणि को रख दिया। उसके पश्चात वह मणिधारी सर्प आसपास अपना भोजन ढूंढने लगा। संयोगवश उसी वृक्ष के पास दोनों मित्रों ने अपने घोड़ों को बांध रखा था। घोड़ों ने जब उस विशाल सर्प को देखा तो वे घबराकर हिलने डुलने लगे। उनकी इस हलचल से सर्प का ध्यान उनकी ओर चला गया और वह सतर्क हो गया। क्रोध में भरकर उस सर्प ने दोनों घोड़ों को डस लिया। अब राजा का पुत्र और मंत्री का पुत्र दोनों भय और चिंता से पेड़ की शाखा पर बैठे सोचने लगे, अब यह सर्प हमें भी डस लेगा, क्योंकि यह हमारे घोड़ों को पहले ही डस चुका है। हे श्रद्धालु भक्तों, उन दोनों कुमारों के हृदय में भय व्याप्त हो रहा था, परंतु वे मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहे। तभी एक चमत्कार हुआ। वह सर्प मणि को वहीं छोड़कर भोजन की तलाश में आगे निकल गया। अब उस चमचमाती मणि को देखकर दोनों मित्र अचंभित हो गए। उन्होंने जीवन में केवल कहानियों में ही ऐसी सर्प मणि के बारे में सुना था, परंतु आज स्वयं उसे अपने सामने देख रहे थे। तब मंत्री के पुत्र के मन में मणि को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। उसने सोचा, शास्त्रों में सुना है कि यदि सर्प की मणि को किसी वस्तु से ढक दिया जाए तो सर्प उसे देख नहीं पाता
और उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रश्न यह उठा कि जंगल में ऐसी कौन सी वस्तु मिले जिससे वे मणि को ढक सकें। हे श्रोतागण, तभी उनकी दृष्टि पेड़ के नीचे पड़े घोड़ों की लीद पर पड़ी। मंत्री का पुत्र शीघ्रता से पेड़ से उतरा और घोड़ों की लीद से मणि को ढक दिया। फिर वह वापस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब वह रात के अंधकार में अपने प्रभु का नाम लेते हुए मन ही मन प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद जब सर्प वापस लौटा तो उसने अपनी मणि को खोजा, परंतु उसे वह कहीं दिखाई नहीं दी। मणि से विहीन होते ही सर्प ने क्रोध और पीड़ा से फन पटकना शुरू कर दिया। मणि सर्प के जीवन का मूल होती है, उसका प्राण स्रोत। जब सर्प को मणि नहीं मिली तो उसने व्याकुल होकर अपना सिर बार बार भूमि पर पटका और अंततः दुख और कष्ट में उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। प्रभात का समय होते ही राजा का पुत्र और मंत्री का पुत्र पेड़ से नीचे उतरे। मंत्री के पुत्र ने घोड़ों की लीद हटाकर मणि को बाहर निकाला और उसे तालाब के स्वच्छ जल में ले जाकर धोया। हे भक्तजनों, जैसे ही मणि को धोया गया उससे दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस मणि के तेज से तालाब का जल इतना ज्योतिमय हो गया कि उसके तल में छिपा हुआ एक विशाल और भव्य महल स्पष्ट दिखाई देने लगा। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई अदृश्य लोक अब दृष्टिगोचर हो रहा हो। तब मंत्री के पुत्र ने राजा के पुत्र से कहा, मित्र, आओ इस दिव्य महल का अन्वेषण करें। यह अवश्य ही किसी महान राजा का महल होगा। राजा का पुत्र किंचित भयभीत होकर बोला, यदि वहां कोई दैत्य या राक्षस हुआ तो क्या होगा? वह तो हमें नष्ट कर देगा। परंतु मंत्री का पुत्र साहसी और निडर था। उसने उत्तर दिया, जो कुछ भी होगा भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। दोनों मित्रों ने भगवान का नाम लेकर तालाब में प्रवेश किया और डुबकी लगाई। डुबकी के साथ ही वे उस अद्भुत महल के द्वार तक पहुंच गए। उनके हाथ में मणि थी और मणि का प्रकाश उनके मार्ग को आलोकित कर रहा था। जब वे उस तालाब के भीतर स्थित महल के अंदर पहुंचे तो उस महल की भव्यता देखकर वे विस्मय से भर गए। वह महल किसी दिव्य लोक का प्रतीक प्रतीत हो रहा था। उसके विशाल द्वार खुले हुए थे, मानो उनका स्वागत कर रहे हों। दोनों मित्रों ने अंदर प्रवेश किया, परंतु उन्हें वहां कोई जीव या प्राणी दिखाई नहीं दिया। हे भक्तजनों, उस दिव्य महल के चारों ओर एक अद्भुत बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे, मानो स्वयं भगवान ने अपनी सृष्टि का सौंदर्य वहां लुटाया हो। महल की दीवारें सोने से निर्मित थीं और उन पर जगह जगह हीरे जड़े हुए थे जो उस महल को दिव्य आभा से भर रहे थे। महल के भीतर की हर वस्तु सोने की थी, परंतु वहां कोई जीव नजर नहीं आ रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे महल के निवासी इसे छोड़कर कहीं चले गए हों। दोनों मित्र भगवान का स्मरण करते हुए महल में भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे एक कक्ष में पहुंचे जहां उन्होंने एक सुंदर पलंग देखा। उस पलंग पर एक अत्यंत दिव्य कन्या सो रही थी, मानो वह कोई अप्सरा या देवकन्या हो। उसकी सुंदरता ऐसी विलक्षण थी कि दोनों मित्र आश्चर्य से उसे निहारते रह गए। उसका मुखमंडल चंद्रमा के समान उज्ज्वल था और उसका रंग दूध के समान धवल था। उसकी आयु लगभग 16 वर्ष की थी और उसकी दिव्यता ने राजा के पुत्र के मन को मोह लिया। राजकुमार और मंत्री का पुत्र उस कन्या को शांतिपूर्वक सोते देख रहे थे। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने आश्चर्य और घबराहट से उन दोनों की ओर देखा और कहा, आप लोग कौन हैं और इस महल में कैसे आए? क्या आपको यह झांत नहीं कि इस महल का रक्षक एक भयंकर सर्प है? वह इस समय अपने भोजन की तलाश में गया है, लेकिन जब वह लौटेगा तो आपको देखते ही निगल जाएगा। राजा का पुत्र विनम्रता से मुस्कुराया और उत्तर दिया, हे देवी, आप निश्चिंत रहें। उस सर्प से अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की कृपा से हमने उस सर्प का अंत कर दिया है। यह सुनकर देवकन्या ने विस्मय से पूछा, आप लोग कौन हैं और आपने मेरी इतनी बड़ी विपत्ति कैसे दूर की? तब मंत्री के पुत्र ने विस्तार से उस सर्प के मारे जाने की घटना सुनाई। यह सुनते ही उस कन्या का हृदय आनंद और आभार से भर गया। उसने दोनों मित्रों को बार बार धन्यवाद देते हुए कहा, हे सज्जनों, आपने मुझे उस भयानक सर्प के चंगुल से मुक्त कर दिया। मैं आपकी यह कृपा जीवन भर नहीं भूलूंगी। कृपया अब मुझे इस महल में अकेला छोड़कर मत जाइए।
उस कन्या की करुणा और भक्ति देखकर दोनों मित्रों ने उसे आश्वासन दिया, हे देवी, हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब आप हमारी बहन के समान हैं और हम सदा आपकी रक्षा करेंगे। हे भक्तों, समय बीतने के साथ उस देवकन्या का हृदय राजा के पुत्र के प्रति प्रेम से भर गया। राजकुमार भी अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानने लगा, क्योंकि जिस कन्या की सुंदरता अनुपम थी, उसका स्वभाव भी उतना ही मधुर और कोमल था। हे भक्तजनों, समय के साथ धीरे धीरे राजा का पुत्र और वह सुंदर राजकुमारी विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। राजकुमार ने अपने मित्र और पत्नी के साथ उस दिव्य महल में सुख और आनंद से जीवन बिताना प्रारंभ किया। भगवान की कृपा से उनकी जीवन यात्रा प्रेम, संतोष और भक्ति से परिपूर्ण हो गई। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन मंत्री के पुत्र ने अपने मित्र से कहा, मित्र, हमें घर छोड़े हुए बहुत समय हो गया है। अब मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। वे हमारे लिए चिंतित हो रहे होंगे। मेरा मन है कि मैं जाकर उनका हाल चाल जानूं और उन्हें हमारे सकुशल होने का समाचार दूं। राजा का पुत्र बोला, मित्र, हमने इस देवकन्या से वचन दिया है कि हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब तो यह हमारी धर्म पत्नी भी बन चुकी है। मुझे लगता है कि हमें राजसी ठाट बाट के साथ अपने नगर वापस लौटना चाहिए। मंत्री का पुत्र श्रद्धा और विश्वास से बोला, मित्र, आप चिंता न करें। मैं पहले आपके पिता महाराज के पास जाऊंगा और उन्हें इस दिव्य महल और आपकी स्थिति के बारे में सब कुछ बताऊंगा। फिर हम हाथी, घोड़ों और प्रजा के साथ यहां आएंगे और आपको राजसी सम्मान के साथ नगर वापस ले जाएंगे। राजकुमार को यह बात उचित लगी और दोनों ने विदा होने का दिन निश्चित कर लिया। लेकिन तालाब के ऊपर जाने के लिए उन्हें सर्प की दिव्य मणि की आवश्यकता थी, क्योंकि उसी मणि के प्रकाश से जल का मार्ग खुलता था। योजना यह बनी कि मंत्री का पुत्र मणि लेकर जल के ऊपर जाएगा और फिर राजा का पुत्र मणि लेकर अपनी पत्नी के पास महल में लौट आएगा। मंत्री का पुत्र अपने मित्र से विदा लेकर मणि के सहारे जल से बाहर निकला और अपने नगर के लिए प्रस्थान कर गया। मार्ग अपरिचित होने के कारण उसे अपने घर पहुंचने में अपेक्षा से अधिक समय लग गया। इसी कारण पूरी तैयारी के साथ लौटने में भी विलंब हो गया। उधर राजा का पुत्र महल में अत्यंत अधीरता से अपने मित्र के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता कि उसका मित्र शीघ्र लौटे। एक दिन दोपहर के समय जब राजकुमार भोजन कर विश्राम कर रहा था, उस समय उसकी पत्नी की दृष्टि मणि पर पड़ी। उसने सोचा, मैंने कभी जल के बाहर की दुनिया नहीं देखी, आखिर वह कैसी होगी। राजकुमार के जागने से पहले ही मैं मणि के साथ बाहर जाकर लौट आऊंगी। उसने वैसा ही किया। जैसे ही राजकुमार सो गया, वह मणि लेकर तालाब से बाहर आ गई। बाहर की प्राकृतिक छटा और सुंदरता देखकर उसका हृदय आनंद से भर उठा। सीढ़ियों पर बैठकर उसने स्नान किया और कुछ देर तक इधर उधर टहलती रही। इस अनुभव से उसका साहस बढ़ने लगा। अब वह प्रतिदिन राजकुमार के सोने के बाद मणि लेकर जल के बाहर आती, थोड़ा समय बाहर बिताती और फिर महल में लौट जाती। हे भक्तों, वह तालाब जिस राज्य में स्थित था, वहां का राजा एक दिन अपने पुत्र के साथ शिकार खेलने के लिए उस क्षेत्र में आया। उन्होंने तालाब के समीप अपना डेरा डाल दिया। दोपहर को सभी लोग भोजन में व्यस्त थे। तभी उस राज्य का राजकुमार टहलते टहलते तालाब के किनारे आ गया और बड़े ध्यान से जल को निहारने लगा। उसी समय कुछ दूरी पर एक बूढ़ी औरत सूखी लकड़ियां चुन रही थी। इधर वह देवकन्या भी अपनी आदत के अनुसार मणि लेकर तालाब के घाट की सीढ़ियों पर बैठी थी। हे श्रद्धालु भक्तों, जब उस जलकन्या की दृष्टि अचानक तालाब के किनारे खड़े राजकुमार और बुढ़िया पर पड़ी तो वह अत्यंत घबरा गई। भयभीत होकर उसने तुरंत तालाब में डुबकी लगाई और अपने महल में लौट गई, जहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। उधर उस कन्या की अनुपम सुंदरता से राजकुमार ऐसा मोहित हुआ कि उसका मन उसी रूपसी के विचारों में डूब गया। ऐसा दिव्य रूप उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उस जलकन्या की केवल एक झलक पाकर ही राजकुमार का हृदय प्रेम और आसक्ति में डूब गया। वह उसके रूप जाल में इस कदर फंस गया कि उसका मन बेकाबू हो गया। राजकुमार का मन उसी रूपसी के दर्शन की अभिलाषा में तड़प उठा। वह सोचने लगा, यदि वह रूपवती कन्या मुझे फिर से दिखाई दे जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए।
लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हुई और वह दुख और विरह में डूबता चला गया। हे भक्तों, उस राजकुमार की यह स्थिति ऐसी हो गई कि वह न तो कुछ खा पा रहा था न सो पा रहा था। उसकी बातें अब किसी को भी समझ नहीं आ रही थीं। उसका मन उस कन्या की छवि में इतना उलझ चुका था कि वह किसी भी तरह उस स्थान से लौटना नहीं चाहता था। उसके पिता और सैनिकों ने बहुत कठिनाई से उसे वापस राजमहल पहुंचाया। राजमहल लौटने पर राजा ने तुरंत अपने वैद्यों को बुलाया और पुत्र का उपचार शुरू करवाया, परंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। राजकुमार एक ही बात दोहराता रहा, उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर राजा अत्यंत दुखी और चिंतित हो गया। तब राजा ने एक घोषणा करवाई, जो कोई भी मेरे पुत्र का उपचार करेगा, मैं उसे अपनी पुत्री का हाथ सौंप दूंगा और आधा राज्य भी प्रदान करूंगा। हे श्रोताओं, राजा की इस घोषणा के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राजकुमार को ठीक कर सके। यह देख राजा निराश हो गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि कोई मार्ग मिल जाए। तभी एक दिन वही बुढ़िया, जो तालाब के किनारे लकड़ियां बीन रही थी, राजा के पास आई। वह जानती थी कि राजकुमार किस कारण से व्याकुल है। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे माता, तुम कौन हो और कैसे तुम यह कर सकती हो, जबकि महान वैद्य भी इसका समाधान नहीं कर पाए। तब बुढ़िया ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे महाराज, मैं अभी इस रहस्य को प्रकट नहीं करूंगी, परंतु इतना विश्वास दिलाती हूं कि मैं आपके पुत्र को अवश्य ठीक कर दूंगी। पहले मुझे अपना कार्य करने दीजिए, फिर सब कुछ प्रकट करूंगी। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, हे बूढ़ी माता, मेरे पुत्र के ठीक होने में कितना समय लगेगा? बुढ़िया ने उत्तर दिया, हे महाराज, मैं समय का वचन नहीं दे सकती, परंतु इतना अवश्य कहती हूं कि यदि आपने मेरा पूरा सहयोग किया तो आपके पुत्र का उद्धार शीघ्र ही हो जाएगा। राजा ने तुरंत सहमति दी और कहा, हे माता, मैं तुम्हारे हर आदेश का पालन करूंगा। जो कुछ तुम चाहोगी वह सब तुम्हें प्रदान करूंगा। तब बुढ़िया ने राजा से कहा, हे महाराज, जिस तालाब के किनारे आपके पुत्र की यह दशा हुई, वहां मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए। उस झोपड़ी से 100 कदम की दूरी पर आपके कुछ सैनिक छिपे रहेंगे और वे मेरे निर्देश का पालन करेंगे। हे भक्तजनों, राजा ने बुढ़िया की बातों को आदर पूर्वक स्वीकार किया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे पूरी निष्ठा से बुढ़िया के निर्देशों का पालन करें। बुढ़िया ने राजा से कहा, महाराज, जब आपका पुत्र ठीक हो जाए तब आप अपना वचन मत भूलना। मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कराऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपकी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र गणपत से होगा। हे श्रोतागण, बुढ़िया का पुत्र गणपत थोड़ा विचित्र स्वभाव का था। वह अक्सर घर से भाग जाता और केवल एक लंगोट धारण करता था। उसके पूरे शरीर पर भस्म मली रहती थी। जब वह घर लौटता तो दरवाजे पर खड़ी अपनी मां के सामने नाचता कूदता, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता कि वह क्या चाहता है। राजा के आदेशानुसार तालाब के किनारे बुढ़िया के लिए एक झोपड़ी बनवा दी गई। उसी के समीप 100 कदम की दूरी पर सिपाहियों के रहने का भी प्रबंध कर दिया गया। सिपाहियों को यह निर्देश दिया गया कि जब तक बुढ़िया न बुलाए तब तक कोई भी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। उधर तालाब के भीतर स्थित दिव्य महल में राजा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ मंत्री के पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन मंत्री के पुत्र का कुछ भी पता नहीं चल रहा था और जो समय तय हुआ था वह बीत चुका था। हे भक्तों, उस दिन की घटना के बाद झलकन्या ने एक बार भी तालाब से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन विधि का लेख कौन बदल सकता है। एक दिन जब राजा का पुत्र दोपहर का भोजन कर विश्राम करने चला गया तो वह कन्या मणि हाथ में लेकर तालाब से बाहर निकली। चारों ओर देखने के बाद वह घाट की सीढ़ियों पर बैठ गई। इसी अवसर की प्रतीक्षा में बुढ़िया वहीं पास ही थी। उसने प्रेमपूर्ण स्वर में पुकारा, ओ सुंदर बेटी, आओ, मैं तुम्हें स्नान करा दूं। झलकन्या ने बुढ़िया की बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई और उसके पास जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने झलकन्या के हाथ में मणि देखकर कहा, अरे बेटी, ये मणि हाथ में क्यों ले रखी है? ये पानी में गिर सकती है। इसे सुरक्षित घाट के ऊपर रख दो। हे मित्रों, जैसे ही उस झलकन्या ने मणि को घाट पर रखा, बुढ़िया ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया
और मणि को चुपके से छिपा लिया। फिर उसने सिपाहियों को संकेत किया और वे तुरंत आकर झलकन्या को पकड़ने लगे। जब उस राज्य के राजकुमार ने उस झलकन्या को देखा तो वह उसकी सुंदरता को पहचानते ही ठीक हो गया। वह प्रसन्नता से बोला, हां, यही वही रूपसी है जिसने मेरे हृदय को मोहित कर लिया था। राजकुमार का पागलपन अब पूरी तरह समाप्त हो गया। अपने पुत्र को स्वस्थ देखकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा ने तुरंत उस झलकन्या से अपने पुत्र का विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन हे भक्तों, उस झलकन्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पति मेरा तालाब के भीतर महल में इंतजार कर रहे हैं और मैंने यह व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी अन्य पुरुष का मुख भी नहीं देखूंगी। यदि आप मुझे अपनी पुत्र वधू बनाना चाहते हैं तो मुझे पहले 1 वर्ष तक अपनी पुत्री की तरह रखिए, उसके बाद ही मैं आपके पुत्र से विवाह कर सकूंगी। मित्रों, जब झलकन्या के वचनों को सुनकर राजा के कानों में यह संदेश पहुंचा तो उसका हृदय उदासी से भर गया। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, किंतु राजा ने धैर्य धारण कर प्रभु की लीला पर विश्वास करते हुए 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करने का संकल्प लिया। इधर मंत्री का पुत्र अपने मित्र की सहायता के लिए संकल्पबद्ध था। उसने सारा प्रबंध करके हाथी, घोड़े और सिपाहियों के साथ उस पवित्र तालाब के किनारे डेरा डाल दिया। वहां आम्रवन में तंबू लगाकर वह एकटक उस तालाब की ओर निहारता रहा। मन में केवल यही आशा थी, प्रभु कृपा करेंगे और मेरा मित्र जल से बाहर अवश्य आएगा। हालांकि जो समय राजा के पुत्र को दिया गया था वह बीत चुका था, फिर भी मंत्री का पुत्र अडिग विश्वास के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। उसका हृदय कह रहा था, निश्चित ही मेरे मित्र को मेरी चिंता होगी, क्योंकि बिना मणि के वह महल में प्रवेश नहीं कर सकता। मंत्री का पुत्र दिन रात परमात्मा का ध्यान करते हुए तालाब किनारे अपने मित्र की प्रतीक्षा करता रहा। समय बीतता गया, किंतु न तो राजा का पुत्र बाहर आया न उसकी पत्नी। उनका बाहर आना असंभव था, क्योंकि राजकुमार के पास दिव्य मणि नहीं थी और झलकन्या राजमहल के भीतर अपने लोक की रक्षा हेतु निवास कर रही थी। जब कई दिन और बीत गए तब मंत्री के पुत्र ने चिंतित होकर सोचा, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरा मित्र अब तक बाहर नहीं आया? अवश्य ही कोई अनहोनी हुई होगी। वह स्वयं भी तालाब के भीतर जाकर अपने मित्र से मिल नहीं सकता था, क्योंकि वह स्थान पातालपुरी था और बिना किसी दिव्य उपाय के वहां पहुंचना संभव नहीं था। इस प्रकार मित्र की प्रतीक्षा में मंत्री का पुत्र तालाब के समीप 1 वर्ष तक टिका रहा। इधर झलकन्या द्वारा दिया गया 1 वर्ष का समय अब समाप्त होने वाला था। उधर राजा ने अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। हलवाई प्रसाद बनाने में लग गए, नगर को उत्सव के लिए सुसज्जित किया जाने लगा और राजमहल में मंगल ध्वनियां गूंज उठीं। मंत्री के पुत्र ने सहनाई की ध्वनि सुनकर सोचा, यह किसी बड़े उत्सव की सूचना है। उसने एक राहगीर से पूछा, भैया, यह ध्वनि किस शुभ अवसर की है? राहगीर ने बताया, यहां के राजा के पुत्र का विवाह एक अद्भुत झलकन्या से होने जा रहा है। उसी के लिए यह सारी तैयारियां की जा रही हैं। झलकन्या का नाम सुनते ही मंत्री के पुत्र के मन में सारा रहस्य स्पष्ट हो गया। उसके हृदय में चिंता गहरी हो गई और वह मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मुझे सही मार्ग दिखाइए ताकि मैं अपने मित्र को इस कठिनाई से निकाल सकूं। वह शीघ्रता से नगर की ओर बढ़ा, यह संकल्प लेकर कि पहले नगर पहुंचकर वह इस रहस्य की गहराई को समझेगा। नगर में पहुंचते ही उसने एक निर्धन ब्राह्मण के घर शरण ली। ब्राह्मण देवता ने उसे भक्तिपूर्वक भोजन कराया और अतिथि का सम्मान करते हुए विश्राम का अवसर दिया। कुछ समय बाद मंत्री के पुत्र ने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे बताइए कि इस नगर में इतनी धूमधाम और सजावट का क्या कारण है? क्या कोई विशेष उत्सव हो रहा है? ब्राह्मण देवता ने मन ही मन सोचा, यह युवक निश्चित ही इस नगर में नया है, तभी इसे इस उत्सव का कारण ज्ञात नहीं। फिर कृपा भाव से उसने मंत्री के पुत्र को संपूर्ण घटना विस्तार से बताई। बेटा, नगर के समीप एक तालाब है, जहां से हमारे राजा ने एक अनुपम सुंदर झलकन्या को लाकर यहां निवास कराया है। अब राजा अपने पुत्र का विवाह उसी झलकन्या से संपन्न करने जा रहा है। इसी कारण नगर में उत्सव की तैयारी चल रही है। मंत्री का पुत्र विनम्रता पूर्वक बोला,
हे ब्राह्मण देव, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि यह जलकन्या कौन है और उसके पीछे की कथा क्या है। तब ब्राह्मण देवता ने उसे संपूर्ण घटना समझाते हुए कहा, एक दिन इस राज्य के राजा ने वन में शिकार का आयोजन किया था। वहां उसके पुत्र की मानसिक स्थिति अचानक बिगड़ गई और वह उन्मत्त सा हो गया। एक वृद्धा ने किसी प्रकार से एक दिव्य जलकन्या को पकड़कर उस राजकुमार की सुधि लौटा दी। जलकन्या के दिव्य स्पर्श से राजकुमार ठीक हो गया, किंतु यह रहस्य मेरे लिए भी अज्ञात है कि वह जलकन्या कौन है। ब्राह्मण ने आगे बताया, जब वह वृद्धा जलकन्या को राजकुमार के समक्ष लाई तो चमत्कारिक रूप से राजकुमार ठीक हो गया। इसके बदले में उस वृद्धा ने राजा के समक्ष एक शर्त रखी थी, यदि उसका पुत्र स्वस्थ हो जाए तो राजा को अपनी पुत्री का विवाह वृद्धा के पुत्र से करना होगा। उस वृद्धा का पुत्र हालांकि सनकी स्वभाव का है और अजीबो गरीब हरकतें करता रहता है। यह सुनकर मंत्री के पुत्र ने जिज्ञासा प्रकट की, हे ब्राह्मण देव, क्या राजा ने अपना वचन निभाया? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, नहीं, अभी तक वह वचन पूरा नहीं हुआ है। मंत्री के पुत्र ने मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए एक युक्ति सोची। वह ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद लेकर नगर के बाहर निकल गया। उसके मन में ठान लिया था कि वह वृद्धा के पुत्र का रूप धरकर राजा और जलकन्या के बीच उत्पन्न इस संकट का समाधान निकालेगा। वह वृद्धा के घर के पास पहुंचा और उसके सन्नकी पुत्र का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण से मिली जानकारी के आधार पर उसने ठीक वैसे ही विचित्र व्यवहार करना आरंभ कर दिया। उसने हाथ में पेड़ की एक डाल ली और वृद्धा के घर के सामने उछल कूद करते हुए नाचने लगा। वृद्धा ने उसे देखा तो उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। वह गदगद होकर बोली, हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुन ली गई। मेरा पुत्र लौट आया है। बेटा, मुझे छोड़कर अब कभी मत जाना। मंत्री का पुत्र, जो वृद्धा के पुत्र के रूप में अभिनय कर रहा था, बोला, नहीं नहीं मां, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वृद्धा यह सुनकर अत्यंत भावुक हो गई और कहने लगी, अब तू मेरे साथ ही रहना। इस पर मंत्री का पुत्र प्रसन्नता से बोला, हां मां, मैं यहीं रहूंगा। तब वृद्धा ने उत्साहपूर्वक कहा, मैं तालाब से एक दिव्य जलकन्या को पकड़ लाई हूं, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? मंत्री का पुत्र मुस्कुराकर बोला, हां मां, मैं अवश्य देखना चाहूंगा। वृद्धा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठी, क्योंकि उसका पुत्र इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं करता था। अपने हृदय की प्रसन्नता में वृद्धा ने आगे कहा, बेटा, हमारे पास एक सांप की दिव्य मणि भी है, क्या तुम उसे देखोगे? मंत्री का पुत्र धीरे से बोला, हां मां, मैं उसे भी देखना चाहूंगा। वृद्धा ने मणि निकाली और उसे दिखाया। तभी मंत्री का पुत्र सावधानी से मणि को अपने पास रख लिया। वृद्धा इतनी प्रसन्न थी कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि जिसे वह अपना पुत्र समझ रही थी वह वास्तव में कोई और था। इसके बाद वृद्धा अपने पुत्र को राजमहल ले गई और उसे उसी कक्ष में बिठा दिया जहां जलकन्या बंद थी। जब शाम का समय हुआ तो वृद्धा बोली, बेटा, अब घर चलो। लेकिन मंत्री का पुत्र, जो अब पूरी तरह से वृद्धा के पुत्र का रूप निभा रहा था, जिद पर अड़ गया, मां, मैं यहीं रहूंगा, मैं इस जलकन्या के पास ही रहना चाहता हूं। वृद्धा ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। अंततः थक हार कर वृद्धा ने पहरेदारों को सख्त हिदायत दी, इसका ध्यान रखना, यह मेरा पुत्र है, इसे कोई तकलीफ ना हो। और वह अकेली घर लौट गई, मन में संतोष लिए कि उसका पुत्र अब उसके पास लौट आया है। उसी रात जब सारे पहरेदार गहरी निद्रा में लीन हो गए, मंत्री का पुत्र धीरे धीरे उस कक्ष में पहुंचा जहां जलकन्या बंद थी। उसने विनम्रता से जलकन्या को अपना परिचय दिया। जलकन्या उसे पहचान कर बोली, तुम तो मेरे पति के मित्र हो, जो पाताल लोक में हमारे साथ गया था। हे सज्जन, अब तुम ही मेरे उद्धार का मार्ग बनो। कृपा करके मुझे किसी भी प्रकार से मेरे पति के पास पहुंचा दो। तुम जैसा हितैषी मित्र और कौन हो सकता है? मंत्री का पुत्र नतमस्तक होकर बोला, हे देवी, आप चिंता न करें, आपके उद्धार के लिए ही मैं यहां आया हूं। अब आपको जो भी कहूंगा वही करना। आज रात ही हम इस बंदी गृह से निकल भागेंगे। प्रभु की कृपा से हमारे प्रयास सफल होंगे। फिर दोनों ने वहां से भागने की योजना बनाई।
मंत्री का पुत्र उसी वृद्धा के पुत्र का रूप धरते हुए नाचता उछलता खिड़की से बाहर आ गया। उसकी अजीबोगरीब हरकतों को देखकर पहरेदार पहले तो चौंके, लेकिन आपस में कहने लगे, अरे ये तो पागल है, लगता है रात भर इसी तरह उछल कूद करता रहेगा, कभी अंदर जाएगा कभी बाहर आएगा, हम कब तक इसे देखते रहेंगे? चलो हम भी कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। यह सुनकर पहरेदार निश्चिंत होकर सो गए। इस अवसर का लाभ उठाकर मंत्री का पुत्र झलकन्या को अपनी पीठ पर बांधकर खिड़की से बाहर निकल आया और शीघ्रता से तालाब के किनारे पहुंच गया। मंत्री का पुत्र पहले ही वृद्धा के घर से वह दिव्य मणि ले आया था। उसी मणि की शक्ति से वे दोनों तालाब के जल में प्रवेश कर गए और पाताल लोक में पहुंचे। वहां अपने पति को सामने देखकर झलकन्या का हृदय हर्ष से भर गया। राजकुमार ने भी अपनी पत्नी को सही सलामत पाकर प्रभु को धन्यवाद दिया और मित्र को गले से लगाते हुए बोला, हे मित्र, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मंत्री के पुत्र ने तत्काल कहा, मित्र, अब समय अत्यंत सीमित है, हमें शीघ्र यहां से निकलना होगा। यदि इस राज्य का राजा हमें पकड़ लेगा तो वह हम तीनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हारी पत्नी का विवाह अपने पुत्र से कराना चाहता था। इससे पहले कि वह हमें ढूंढता हुआ तालाब तक पहुंचे, हमें यहां से अपने राज्य की ओर प्रस्थान करना चाहिए। राजकुमार ने सहर्ष जाने की तैयारी की। तभी उसकी दृष्टि एक संदूक पर पड़ी। उसने उत्सुकता से संदूक खोला तो उसमें 3 वस्तुएं रखी थीं, राजसी वस्त्र, राजसी आभूषण और हीरों से जड़ा एक दिव्य खड़ाऊ। उन वस्तुओं को देखकर राजकुमार का हृदय आनंद से भर गया और उसने कहा, प्रभु की लीला अपरंपार है, ये वस्तुएं अत्यंत मूल्यवान हैं। राजकुमार ने वह संदूक अपने साथ रखने का निश्चय किया जिसमें दिव्य वस्त्र, आभूषण और खड़ाऊ थे। तीनों ने भगवान का स्मरण करते हुए मणि के सहारे पाताल लोक से बाहर प्रस्थान किया। इस प्रकार वे अपने देश लौटने के लिए मार्ग पर अग्रसर हुए। मंत्री का पुत्र जो पहले हाथी घोड़े लेकर आया था, उन्हें पहले ही लौटा चुका था। अब उन्हें पैदल ही यात्रा करनी थी। वे श्रद्धा और विश्वास के साथ पर्वत, नदियाओं और घने जंगलों को पार करते हुए अपने देश की ओर बढ़ते रहे। कई दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई बस्ती दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। थकान के कारण राजकुमार और उसकी पत्नी गहरी निद्रा में लीन हो गए, किंतु मंत्री का पुत्र भगवान के भरोसे जागते हुए पहरेदारी करने लगा। उसी समय उस बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे 2 हंस और हंसिनी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। मंत्री के पुत्र ने उनके संवाद को ध्यानपूर्वक सुना। हंस कह रहा था, हे प्रिय, मंत्री का पुत्र बहुत चतुराई से राजा के पुत्र और उसकी पत्नी को बचाकर ला रहा है, लेकिन क्या वह इन्हें सकुशल उनके देश पहुंचा पाएगा? मैं देख रहा हूं कि इनके जीवन में अभी भी भीषण विपत्तियां आने वाली हैं। हंसिनी ने चिंता भरे स्वर में पूछा, हे प्रिय, इनके ऊपर कौन सी विपत्ति आने वाली है? हंस ने उत्तर दिया, राजा अपने पुत्र को लेने के लिए एक हाथी भेजेगा, लेकिन यदि राजकुमार उस हाथी पर चढ़ेगा तो हाथी से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। हंसिनी ने पूछा, यदि कोई उसे हाथी पर चढ़ने से रोक दे तो क्या होगा? हंस ने कहा, यदि उसे हाथी पर चढ़ने से रोक दिया जाए तो वह इस संकट से बच जाएगा, लेकिन उसका दुर्भाग्य यहीं समाप्त नहीं होगा। फिर हंस बोला, यदि वह इस विपत्ति से बच भी जाए तो जब वह राजमहल के सिंहद्वार से प्रवेश करेगा, उसी समय द्वार का छज्जा टूटकर उसके ऊपर गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। हंसिनी ने चिंतित होकर पूछा, यदि कोई पहले ही सिंहद्वार को तोड़ दे तो क्या उसका जीवन बच सकता है? हंस ने कहा, हां, वह इस विपत्ति से भी बच जाएगा, किंतु अभी उसका दुर्भाग्य समाप्त नहीं होगा। हंस आगे कहने लगा, राजा अपने पुत्र और पुत्रवधू के लौटने की खुशी में एक भव्य दावत रखेगा। उस दावत में राजकुमार की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा। मछली का कांटा उसके गले में अटक जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। हंसिनी ने गहन चिंता में पूछा, यदि कोई पहले ही मछली का सिर उसकी थाली से हटा दे तब क्या होगा? हंस ने उत्तर दिया, तब भी वह बच जाएगा, लेकिन उसकी विपत्तियां यहीं समाप्त नहीं होंगी। फिर हंस ने आगे कहा, यदि वह इस संकट से भी बच गया
तो जब रात में राजकुमार विश्राम के लिए अपने पलंग पर सोएगा, तब उसके बिस्तर में छिपा हुआ एक विषधर सर्प उसे डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। हंसिनी ने आशंका भरे स्वर में पूछा, यदि कोई पहले ही उस सर्प को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे तो क्या उसका जीवन बच जाएगा? तब हंस ने कहा, यदि कोई व्यक्ति सर्प को मारकर राजकुमार की जान बचा ले तो राजकुमार का जीवन तो सुरक्षित हो जाएगा, किंतु जो भी यह सारी बातें राजकुमार को आज ही बताएगा, वह स्वयं भगवान की इच्छा से सफेद पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाएगा। हंसिनी ने चिंतित होकर पूछा, हे प्रिय, क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय है? हंस ने उत्तर दिया, हां, एक ही उपाय है। यदि राजकुमार अपनी पहली संतान को बलिदान कर उसके रक्त से उस पत्थर की मूर्ति को अभिषेक कर दे तो वह मूर्ति पुनः जीवित हो सकेगी। मंत्री का पुत्र, जो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा था, पूरे ध्यान से हंस और हंसिनी के इस संवाद को सुन रहा था। उसने मन में ठान लिया कि वह अपने मित्र और राजकुमार की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा, भले ही उसे स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े। प्रभात होते ही सूर्य आकाश में अपनी प्रभा बिखेरने लगा। तीनों ने अपना मार्ग पुनः प्रारंभ किया और आगे बढ़ चले। मंत्री के पुत्र ने जो बातें हंस और हंसिनी से सुनी थीं, वह सब कुछ अपने हृदय में संजोए रखा, लेकिन उसने राजकुमार से कुछ भी नहीं कहा। वे यात्रा करते हुए बातचीत में लीन आगे बढ़ते रहे। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि राजा ने उनके स्वागत के लिए हाथी, घोड़े और पालकियां भेजी हैं। राजकुमार उत्साहपूर्वक हाथी पर चढ़ने ही वाला था, तभी मंत्री के पुत्र ने उसे रोकते हुए कहा, मित्र, इस हाथी पर मैं चढ़ूंगा, तुम घोड़े पर चढ़कर आगे बढ़ो। राजकुमार को यह बात बहुत बुरी लगी। उसके मन में आया, मेरे मित्र ने मेरी पत्नी के सामने मेरा अपमान कर दिया। लेकिन फिर उसने अपने क्रोध को संयमित किया और मन में सोचा, यदि मेरा यह मित्र न होता तो मैं अपनी पत्नी सहित अपने घर लौट भी नहीं पाता। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ही आज मैं सकुशल हूं। राजकुमार ने अपने क्रोध को दबाकर मंत्री के पुत्र से कुछ नहीं कहा और चुपचाप घोड़े पर सवार हो गया। जब वे नगर में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने देखा कि राजमहल का सुंदर सजा हुआ द्वार स्वागत के लिए तैयार था, लेकिन मंत्री के पुत्र ने पहले ही उस द्वार को तोड़ दिया था। यह देख राजकुमार को अत्यंत क्रोध आया, किंतु उसने फिर से अपने क्रोध को मन में दबा लिया और सोचा, मेरे मित्र ने मेरे लिए इतने उपकार किए हैं, उसकी सहायता के बिना यह सब संभव नहीं होता। उसके बाद जब भोजन का समय आया तो राजकुमार की थाली में मछली का सिर परोसा गया। राजकुमार के भोजन करने से पहले ही मंत्री का पुत्र झट से आगे बढ़ा और मछली का सिर उठाकर स्वयं खा लिया। इस व्यवहार से राजकुमार का हृदय आक्रोश से भर उठा, किंतु उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। भोजन समाप्त होने के बाद मंत्री का पुत्र विनम्रता से बोला, मित्र, अब मैं अपने घर लौटना चाहता हूं। आप अपने घर पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं, अब मुझे जाने की अनुमति दें। मंत्री के पुत्र के इन व्यवहारों से राजकुमार इतना खिन्न हो चुका था कि उसने बिना किसी विलंब के उसे जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन मंत्री का पुत्र घर नहीं लौटा। वह राजकुमार के शयन कक्ष में जाकर उसके पलंग के नीचे छिप गया, क्योंकि वह जानता था कि रात में एक विषधर सर्प राजकुमार को डसने आएगा और उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। मंत्री का पुत्र मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए सोचने लगा, मुझे किसी भी तरह से अपने मित्र को इस घातक संकट से बचाना होगा। यह मेरी मित्रता की परीक्षा है और भगवान की कृपा से मैं अपने मित्र की रक्षा अवश्य करूंगा। उधर जब राजकुमार और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे, आधी रात के समय एक भयंकर नाग फन उठाए हुए उनके कक्ष में आ पहुंचा। जैसे ही नाग ने राजकुमार को डसने के लिए फन फैलाया, उसी समय मंत्री का पुत्र सतर्क हो गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और भगवान का स्मरण करते हुए सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले ताकि उसका मित्र सुरक्षित रह सके। मंत्री का पुत्र सर्प के टुकड़ों को छुपाने के लिए जलकन्या के पानी के बर्तन में डालने लगा। दुर्भाग्यवश बर्तन उसके हाथ से लुढ़क गया और उसकी आवाज से राजकुमारी जाग उठी। राजकुमारी ने अपने कक्ष में मंत्री के पुत्र को खड़ा देखा तो वह घबराकर जोर से चिल्ला उठी।
राजकुमार भी उस चीख से जाग गया। राजकुमार ने आवेश में पलंग के पास रखी तलवार उठा ली और जैसे ही वह मंत्री के पुत्र पर प्रहार करने को हुआ, मंत्री का पुत्र गहरी विनम्रता से बोला, मित्र, कृपया मेरा विश्वास करो। मैं यहां तुम्हारी जान लेने नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। मैंने जो भी किया वह तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए था। लेकिन क्रोध में भरे हुए राजकुमार ने कहा, तुम मित्र नहीं हो, तुम गद्दार हो। तुम्हारी दृष्टि मेरी पत्नी पर है, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं पाताल लोक से आने के बाद से तुम्हारे व्यवहार पर ध्यान दे रहा हूं। तुमने बार बार मुझे अपमानित किया है, और वह भी मेरी पत्नी के सामने। राजकुमार की कठोर बातों को सुनकर मंत्री का पुत्र शांत रहा और नम्रतापूर्वक बोला, हे मित्र, मैंने यह सब केवल तुम्हारी रक्षा के लिए किया है। मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। कृपया मेरी बात समझो। लेकिन राजकुमार का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कटु स्वर में कहा, यदि तुम्हारा हृदय साफ है तो तुम सच क्यों नहीं बताते? तुम्हारी बातों में मुझे छल की गंध आ रही है। साफ साफ कहो, तुम्हारे मन में क्या है? मंत्री का पुत्र गहरी पीड़ा के साथ बोला, हे मित्र, मेरा भाग्य मुझे सत्य बताने से रोक रहा है। यदि मैंने यह सच उजागर किया तो भगवान की इच्छा से मैं एक सफेद पत्थर की मूर्ति में बदल जाऊंगा, और यदि तुम्हें मुझे जीवित करना होगा तो तुम्हें अपनी पहली संतान का बलिदान देकर उसके रक्त से मेरी मूर्ति का अभिषेक करना होगा। तभी मैं पुनः जीवन प्राप्त कर सकूंगा। मंत्री के पुत्र की ये बातें सुनकर भी राजकुमार का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने क्रोध में कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। घुमा फिराकर बातें करने से कुछ नहीं होगा। सच क्या है ये तुम्हें बताना ही होगा। अंततः मंत्री का पुत्र अपने मित्र की रक्षा के लिए भारी मन से वह सारा रहस्य उजागर कर देता है जो उसने हंस और हंसिनी के संवाद में सुना था। जैसे ही उसने सत्य उजागर किया, भगवान की लीला प्रकट हुई और मंत्री का पुत्र तुरंत ही सफेद पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। अपने मित्र को मूर्ति में बदलते हुए देखकर राजकुमार के हृदय में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वह हताश होकर बोला, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? अपने सबसे प्रिय मित्र को मैंने खो दिया। उस दिन से राजकुमार के मन में गहरा दुख घर कर गया। वह हर समय अपने मित्र की याद में विह्वल रहने लगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से राजकुमार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसे देखकर राजकुमार और उसकी पत्नी का हृदय आनंद से भर गया। लेकिन कमरे के कोने में रखी अपने प्रिय मित्र की पत्थर की मूर्ति को देखकर राजकुमार का मन अशांत हो उठता। उसके मन में गहरा पश्चाताप था। मैंने अपनी मूर्खता के कारण अपने विश्वास पात्र मित्र को खो दिया। जब तक मैं उसे जीवित नहीं कर लूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राजकुमार ने अपनी पत्नी से मित्र को पुनः जीवित करने का उपाय किया, लेकिन जब उसे अपने पुत्र का बलिदान देने की आवश्यकता का भान हुआ तो दोनों का हृदय कांप उठा। पुत्र का बलिदान देना उनके लिए असहनीय था और उन्होंने यह विचार त्याग दिया। एक दिन राजकुमार ने संदूक में रखे दिव्य वस्त्र, आभूषण और हीरों से जड़े खड़ाऊ पहनने का निर्णय किया। जैसे ही उसने उन वस्त्रों और आभूषणों को धारण किया, वह गहरी मानसिक व्याधि से ग्रस्त हो गया। उसका मन विक्षिप्त हो गया और वह अस्वस्थ होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उसकी पत्नी झलकन्या ने किसी प्रकार उसे संभाला, लेकिन राजकुमार को अपने मित्र की याद बार बार सताने लगी। अंततः राजकुमार ने अपने प्रिय मित्र को जीवित करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने का कठिन निर्णय लिया। पुत्र का बलिदान कर उसके रक्त से उसने अपने मित्र की मूर्ति का अभिषेक किया। जैसे ही अभिषेक पूरा हुआ, भगवान की कृपा से पत्थर की मूर्ति जीवित हो उठी और मंत्री का पुत्र पुनः सांस लेने लगा। लेकिन मित्र का जीवित होना राजकुमार के लिए उतना हर्ष का कारण नहीं रहा। उसने अपने पुत्र का कटा हुआ सिर और विक्षिप्त राजकुमार को देखकर गहरा दुख अनुभव किया। मंत्री का पुत्र अपने मित्र के इस बलिदान से अत्यंत व्यथित हो उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरा मित्र जिसने मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, उसकी सारी खुशियां मुझसे छिन गईं। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका पुत्र भी जीवित करूं और उसे उसकी सारी खुशियां लौटाऊं। मंत्री का पुत्र सोचने लगा,
मेरी पत्नी के पास देवी की दिव्य शक्तियां हैं। यदि वह देवी को प्रसन्न कर ले तो यह संकट अवश्य समाप्त हो सकता है। यही सोचकर उसने अपने मित्र और उसके पुत्र के शरीर को अपनी पत्नी के पास ले जाने का निश्चय किया। मंत्री की पत्नी ने श्रद्धापूर्वक देवी का यज्ञ आरंभ किया। उसने देवी का आवाहन कर उन्हें प्रसन्न किया। देवी की कृपा से राजकुमार ठीक हो गया और उसका पुत्र भी पुनः जीवित हो उठा। राजमहल में आनंद और शांति लौट आई। उधर आकाश में नाग और उसकी पत्नी नागिनी भी इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। नाग बोला, क्या तुम जानती हो राजकुमार क्यों बीमार हुआ था? उसने संदूक में रखे राजसी वस्त्र, आभूषण और खड़ाऊं धारण कर लिए थे। ये वस्त्र एक मृत राजकुमार के थे। किसी भी व्यक्ति को मरे हुए लोगों की वस्तुएं धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वस्तुएं उस मृत व्यक्ति की आत्मा से जुड़ी होती हैं। नागिनी ने गंभीर स्वर में कहा, हां, यह सत्य है। जो लोग मृत व्यक्तियों के वस्त्र या आभूषण धारण करते हैं, उनके जीवन में अशांति और विपत्तियां आती हैं। मृत आत्मा उन वस्त्रों और आभूषणों के माध्यम से जीवित व्यक्ति से जुड़ जाती है और उसे मानसिक और शारीरिक कष्ट देती है। नाग ने कहा, मृत व्यक्ति के वस्त्रों का दान करना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। मरे हुए व्यक्ति के आभूषणों को गलाकर नया आभूषण बनाना उचित है या उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। मृत व्यक्ति के कलाई की वस्तुएं जैसे घड़ी या कड़ा भी नहीं पहननी चाहिए। इन्हें धारण करने से जीवित व्यक्ति को डरावने सपने आते हैं और मृत आत्मा उसे परेशान करती है। फिर नाग ने कहा, किसी व्यक्ति पर कभी 3 प्रकार के लोगों पर संदेह नहीं करना चाहिए। 1. निस्वार्थ व्यक्ति जो लोभ और लालच से दूर रहता है, वह किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसे लोगों से मित्रता में कोई भय नहीं होता। 2. वफादार मित्र जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी और आपके परिवार की चिंता करता है, ऐसे व्यक्ति पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। 3. सत्यवादी व्यक्ति जो पीठ पीछे भी आपका भला सोचता है और स्पष्ट सत्य कहता है, भले ही वह आपको अप्रिय लगे। ऐसे व्यक्ति सच्चे मन के होते हैं और किसी के अहित की कामना नहीं करते। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें सिखाती है कि विश्वास, त्याग और निस्वार्थ प्रेम जीवन का सबसे बड़ा धन है। मित्रता का अर्थ सच्ची भक्ति और समर्पण में निहित है और यही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने पर फिर कबूतरी कबूतर से कहती है, हे पिया, अब आप ये भी बता दो कि किन 3 स्त्रियों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। कि उत्तर एक और कथा के माध्यम से देता हूं, इसे ध्यान से सुनना। 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी संदेह मत करना। जो स्त्री इनमें से किसी भी लक्षण को धारण करती हो, वह चाहे जितनी रहस्यमयी क्यों न लगे, उसका सम्मान करना और उस पर भरोसा करना। एक दिन गांव के नौजवान आनंद को शहर से लौटते वक्त रास्ते में एक औरत मिली। वह एक लंबी सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल खुले और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उस औरत ने उसे रुकने का इशारा किया और कहा, मैं इस गांव की नहीं हूं, पर मुझे शिवपुर तक जाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आनंद पहले थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसकी आंखों की गहराई में अजीब सी सच्चाई देखी। बिना सवाल किए उसने उसे अपने बैलगाड़ी में बैठा लिया। सफर के दौरान वह औरत बिल्कुल शांत रही। आनंद को थोड़ी बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसका चेहरा देखकर वह कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब वह गांव पहुंचा और उसे उतारने लगा, तभी दादी शारदा ने उसे देखा। दादी ने आनंद को बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, यह औरत उन स्त्रियों में से एक है जिन पर संदेह करना विनाश को निमंत्रण देने जैसा है। आनंद हैरान हुआ और पूछा, दादी, आप कैसे जानती हैं? दादी मुस्कुराईं और धीरे से बोलीं, यह औरत 3 विशेष लक्षणों में से एक धारण करती है। पहली, जो स्त्री संकट में भी शांति बनाए रखे, वह कभी धोखा नहीं देती। कुछ महीने बीत गए। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि पास के जंगल में एक गुमनाम साध्वी देखी गई है। लोग कहते थे कि वह किसी से बात नहीं करती, बस चुपचाप दूसरों की मदद करती है। आनंद के मन में उस साध्वी को देखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आखिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जंगल में एक छोटे से झरने के पास वह साध्वी उसे दिखी। उसने साधारण वस्त्र धारण कर रखे थे और चेहरे पर अपार शांति। आनंद ने उससे बात करने की कोशिश की,
लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, प्यासे को पानी देना ही धर्म है। साध्वी ने आनंद को पानी पिलाया और फिर बिना कुछ कहे अपनी राह चली गई। जब आनंद ने यह घटना दादी शारदा को बताई तो दादी ने कहा, यह स्त्री दूसरे लक्षण को धारण करती है। जिसका स्वभाव दूसरों की सेवा करना हो, उस पर कभी संदेह मत करना। आनंद को अब समझ में आने लगा था कि दादी के शब्द कितने गहरे थे। एक दिन गांव में एक अनहोनी घटना घटी। पास के इलाके में डाकुओं का हमला हो गया था और गांव की औरतों और बच्चों को बचाने का जिम्मा गांव के कुछ बहादुर युवाओं पर आ गया। आनंद भी उनमें से एक था, लेकिन सबसे आगे थी एक युवती रमा, जो अपनी चुप्पी और साहस के लिए जानी जाती थी। उसने गांव वालों को डाकुओं से बचाने के लिए ऐसी रणनीति बनाई कि किसी को खरोंच तक नहीं आई। हमले के बाद आनंद ने रमा से पूछा, तुम इतनी बहादुरी से कैसे लड़ पाई? रमा ने मुस्कुराकर कहा, जब आत्मा में विश्वास हो तो डर का कोई स्थान नहीं रहता। आनंद ने फिर यह बात दादी शारदा को बताई। दादी ने गर्व से कहा, यह तीसरा लक्षण है। जो स्त्री विपत्ति के समय भी निडर रहे, उस पर कभी संदेह मत करना। अब आनंद समझ गया था कि दादी क्यों कहती थीं कि इन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो संकट में भी शांति बनाए, जिसका स्वभाव दूसरों की सेवा हो और जो विपत्ति में भी निडर रहे। आनंद ने उन स्त्रियों से बहुत कुछ सीखा और उसने यह निश्चय किया कि वह कभी किसी महिला के साहस, सेवा और शांति पर सवाल नहीं उठाएगा। गांव वालों ने भी दादी शारदा की बातों का मर्म समझा और हमेशा स्त्रियों का आदर करना सीख लिया। यह कहानी सिर्फ शिवपुर की नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमें यही सिखाती है। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा सीख सकते हैं, वे वही होते हैं जिन पर हम सबसे पहले संदेह करते हैं। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से किसी की शांति, सेवा और साहस को पहचान लें, तो जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी ने कुछ नया सोचने और समझने का मौका दिया होगा। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।